अंकल आंटी आ जाओ यार। इन शब्दों में दूं परिभाषा, नारी तुम हो सबकी आशा। लक्ष्मी का रूप हो तुम, सरस्वती का स्वरूप हो तुम, और जब बढ़ जाए अत्याचार तो काली का रूप हो तुम। तो दोस्तों, बात तब की है जब नारी की बात न किसी ने मानी। जब नारी की बात न किसी ने मानी तो उसने कुछ करने की ठानी। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की मुंह ज़बानी कि कैसे जीती इन्होंने अपनी जंग की पारी। क्या बात है बन्नो बहन, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। क्या बताऊं बहन, बात ही कुछ ऐसी है। समाज में औरतों के प्रति सोच को लेकर परेशान हूँ मैं। बात तो आपकी सही है बहन, इस विषय में कोई ना कोई चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ताला है तो चाबी है, ताला है तो चाबी है, समस्या है तो हल भी है। तो मैं पप्पू क्या संदेशा भिजवा देती हूँ, आज ही मिलते हैं जमुना बहन के घर। नमस्ते बहन। मिले हुए हो गए थे बहुत दिन, मिले हुए हो गए थे बहुत दिन, फिर ये सब मिले एक दिन। कितने में? अरे बहनों, तुम सबका एक साथ कैसे आना हुआ? हम आए हैं आपके घर में, हम आए हैं आपके घर में, कुछ नई बातें करने, समाज की सोच बदलने। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बताओ क्या हाल है तुम सबका? पूछो मत बहन, समाज की समस्या तो दूर, मुझसे तो घर की समस्या दूर नहीं होती। उनके परदेश जाने के बाद मैं ही जानती हूँ मेरे घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है। दाने दाने को तरस गए हम लोग। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ वो चले गए। अरे बहन, हम औरतों की जिंदगी तो ऐसी ही थी और ऐसे ही रहेगी, और ये समाज साथ भी कहाँ देता है हमारा। हाँ सही कह रही हो बहन, हमारे तो कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा और घर का कारोबार भी ठप हो गया है बिल्कुल। अरे तो आजकल के बड़े बड़े व्यापारी वैसे भी तो आदमी ही हैं, तो हम औरतों को और तवज्जो देगा भी कौन। बिल्कुल सही कह रही हो, सब पैसे की ही तो माया है, पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। पैसा पैसा क्यों ना करूँ, बच्चों की फीस जमा करने को पैसे नहीं, घर में राशन लाने को पैसा नहीं है, मेरे बच्चे से तो स्कूल में कोई बात तक नहीं करता। अरे बहन, ऐसे दिल छोटा मत करो, अपने हाथों स्वादिष्ट पापड़ ही खिला दो उन लोगों को। पापड़? अरे तुम्हें मैंने बात नहीं बताई क्या, मैं छोटा सा लल्ला था, उसकी लड़ाई हो गई थी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने अपने हाथों से गर्मा गर्म पापड़ खिला दिया। तो क्या कहते हैं, उनकी बड़ी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, किसी ने सही तो कहा है, दोस्ती का रास्ता पेट से ऊपर तो निकलता है, और हम औरतों को खाना बनाने के अलावा और आता भी क्या है। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी बात बताई आपने, इससे मुझे एक तरकीब सूझी है, जिससे हमारे पैसों की समस्या भी दूर हो जाएगी और हम औरतों का घर में मन भी लगा रहेगा। क्या? बताती हूँ। तो क्यों ना हम हमारे इस पापड़ बनाने के हुनर को एक कारोबार के तौर पे शुरू करें। तो क्या कहती हो बहनों, कैसा लगा मेरा आइडिया? ओह वाह, व्हाट एन आइडिया। तो कल का दिन बहुत ही शुभ है, तो क्यों ना कल से पापड़ बनाने चले। हम चले पापड़ बनाने, हम चले अपना छोटा सा कारोबार हम बढ़ाने चले, हम चले एंटरप्रेन्योरशिप की सीढ़ियां हम चढ़ने को चले, हम चले। ये बिजनेस करने का विचार था तो काफी अच्छा, पर फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या ये उन्हें डट के सामना कर पाएंगी? क्या इनके घर वाले, इनकी समाज इनको इस रूप में स्वीकार करेगा? चलिए आइए देखते हैं। अरे आपको पता है, हम ना नया कारोबार करने का सोच रहे हैं। कारोबार? पापड़ का कारोबार करने का पगला गई है क्या तू? घर में काम कौन करेगा? पर सुनो तो सही। क्या पापड़ घर में बैठ के काम किया कर चुपचाप, आई बड़ी कारोबार करने वाली। अरे बहनों, मुझे नहीं लगता हम अपना कारोबार आगे बढ़ा पाएंगे, मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। हाँ सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी सुनते ही आग बबूला उठे। अब हम क्या करें? क्या करें? अब सोचा है तो अमल भी करेंगे, जब घर में पैसा आएगा तो खुशियाँ भी आएंगी। और मैंने तो हमारे महिला समूह की तरफ से 80 रुपए का लोन भी ले लिया है।
समाज वालों ने तो इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, पर फिर भी इन्होंने अपने इस हुनर को डट के सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया। पर फिर इन्होंने अपने घरेलू सेल शुरू कर दी। आइए देखते हैं इन्होंने अपना बिजनेस कैसे शुरू करा। Little Papad for you, little Papad for you, little Papad, little Papad, little Papad for you. 2098, 2099, 3000। सुना तुमने? क्या? हमने 3 महीने में 3000 रुपए कमा लिए। हमारी सेल तो बहुत अच्छी चल रही है। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। तो क्यों ना हम हमारे इस कारोबार को एक बड़े स्तर पर शुरू करें? तो क्या कहती हो बहनों? सही है। तो क्यों ना हम अपना लघु उद्योग शुरू करें बोरीवली में? हाँ हाँ बिल्कुल सही। उस सेठानी को ही देख लो, क्या नहीं है उसके पास? टीवी है, फ्रिज है, और वो क्या कहते हैं आजकल के जमाने का टेलीफोन भी है। उसने भी तो अपना लघु उद्योग ही चालू किया था और अब देखो कितनी ऊंचाइयों पे है। तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। तो हम आज ही हमारे लघु उद्योग शुरू करने की तैयारियां चालू करते हैं। हाँ हाँ सही कह रही हो बहन, लेकिन लघु उद्योग शुरू करने के लिए जो भारी भरकम रकम चाहिए वो कहाँ से आएगी? क्यों ना अपने मुनाफे की रकम को इस्तेमाल करें और उन्हें लघु उद्योग में लगा दे। बोलो क्या कहना है तुम लोगों का? हाँ सही है। शुरू में तो इन्हें सफलता मिली और 3000 रुपए की कमाई भी हो गई, पर फिर लघु उद्योग शुरू करने का विचार, इसमें ये सफल हो पाएंगी? क्योंकि लघु उद्योग में काफी सारा पैसा लगता है। तो आइए देखते हैं इन्हें घाटा होता है या फिर मुनाफा। बनाएंगे पापड़, हम बनाएंगे पापड़, हम बनाएंगे पापड़ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, बना है विश्वास, बनेंगे हमारे पापड़ एक दिन। बहनों, क्या तुमने सुना हमारी फैक्ट्री को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है? क्या? मेरे पति ने पहले ही कहा था मत करो ये सब। अब क्या दोगे घर पे जाके? समाज वाले ताने देंगे, कहेंगे नालियां निकली थी व्यापार करने, नुकसान और करा दिया। अरे अरे बहनों, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। हमने कुछ करने की ठानी है तो हमें पूरी मेहनत और लगन से अपने कारोबार को नई ऊंचाई देनी पड़ेगी, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नुकसान और नुकसान। लघु उद्योग शुरू करने के बाद इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा, पर फिर भी ये महिलाएं डटी रही और इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। और फिर 80 रुपए से शुरू हुआ ये कारोबार आज 65 करोड़ की ऊंचाइयों को छू चुका है। और आज ये सारी महिलाएं सफल हैं और आज लिज्जत पापड़ हर घर में पसंद किए जाते हैं और इनका ऐड भी टीवी पर प्रसारित होता है। चलो आइए देखते हैं। करम खुरम खुरम करम, लिज्जतदार मजेदार स्वाद स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़, हा हा हा। तो आज ये सब मुमकिन हुआ तो इनके हुनर, इनका जज्बा और इनके हौसले की वजह से, वरना ये लोग पहले ही हार मान जाते तो आज ये इतने सफल नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर मौजूद सारे शख्स भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं, बस जरूरत है तो बहुत सारा हौसला, जुनून और निष्ठा की। बन में पाँव है या छोटा गांव है,